तो भाई लोग लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। इस वीडियो में मैं लोकी का एपिसोड 3 का ब्रेकडाउन करूंगा और एक्सप्लेन करूंगा 4 मिनट के अंदर। सो वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना। ये पूरा एपिसोड बेस्ड था लोकी और लेडी लोकी के एडवेंचर के ऊपर, जहां दो लोकी एक दूसरे के बारे में और अच्छे से जानते हैं। पहले एक पॉइंट नोट कर लो कि लेडी लोकी के अकॉर्डिंग सारे टीवीए एजेंट्स एक्चुअल में वेरिएंट्स है जिन्हें टीवीए ब्रेन वॉश करके अपने लिए काम करवा रहा है। तो चलो अब शुरू से शुरू करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है प्रीवियस एपिसोड के समरी के साथ और आगे दिखाया जाता है कि लेडी लोकी हंटर C20 के दिमाग में घुस के इल्यूजन क्रिएट कर रही है जैसे वांडा करती थी, और इसी इल्यूजन के अंदर सिल्वी किसी तरह से हंटर को मैनिपुलेट करके उससे इंटेल निकाल रही है। बहुत क्वेश्चंस के बाद सिल्वी को बस एक ही जवाब मिलता है कि एलिवेटर्स, मतलब टाइम कीपर के पास जाने का एक ही रास्ता है। फिर उसी टाइम वहाँ पे लोकी और टीवीए पहुँच जाती है और आगे एपिसोड 2 का मॉल वाला सीन होता है। आगे हमें पता चलता है कि सिल्वी का मल्टीवर्स क्रिएट करना बस एक डिस्ट्रैक्शन था टीवीए को भटकाने के लिए। सिल्वी का रियल प्लान था टाइम कीपर्स को डिस्ट्रॉय करना, इसीलिए वो टीवीए को टेलीपोर्ट हो जाती है और एजेंट्स को मारने लगती है। बट उसके पीछे पीछे लोकी चले आता है और दोनों में फिर से बहस शुरू हो जाता है। फिर वहाँ रेंसलर आके उन दोनों को घेर लेती है। ये देखकर हमारा लोकी टेम्पेड का यूज करके दोनों लोकी को टेलीपोर्ट कर देता है लेमेंटिस नाम का एक प्लैनेट को इन ईयर 2077। कॉमिक्स में भी लेमेंटिस नाम का एक प्लैनेट है जो कि मौजूद रहता है क्री स्पेस में। टेलीपोर्ट होने के बाद भी दोनों लोकी लड़ना चालू कर देते हैं टेम्पेड के लिए, बट लोकी अपने ट्रिक से बाजी मार लेता है और उसी टाइम वहाँ पे मीटियोर गिरना चालू हो जाता है और लेडी लोकी बोलती है कि ये प्लैनेट का मून डिस्ट्रॉय होने वाला है 12 घंटों के अंदर। और जब वो लोग टेम्पेड का इस्तेमाल करने ही वाले होते हैं कि तभी उसकी बैटरी डेड हो जाती है। सो मजबूरन दोनों लोकी को एक साथ होना पड़ता है बचने के लिए और किसी तरह टेम्पेड को चार्ज करने के लिए। फिर उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है जो उन्हें रास्ता बताती है इवैक्यूएशन वेसल के पास जाने का। वो वेसल के पास पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि सिर्फ खाली पैसे वाले या फिर रिच लोगों को ही उसी ट्रेन में चढ़ने के लिए दिया जा रहा है। तो लोकी एक गार्ड का रूप लेकर लेडी लोकी के साथ ट्रेन में चढ़ जाता है। ट्रेन में जब वो लोग बैठे हुए रहते हैं तब लोकी अपने मदर के बारे में बोलता है और कैसे लोकी की परवरिश हुई वो भी बोलता है। बट दूसरे तरफ ये पता चलता है कि लेडी लोकी अपने मदर को अच्छे से जानती भी नहीं है और उसे बचपन से ही पता था कि वो एडॉप्टेड है। सिल्वी जब रेस्ट लेने के बाद ट्रेन में उठती है तो देखती है कि लोकी ड्रंक हो चुका है और वेटर के साथ गाना गा के नाच रहा है। यहाँ हमें लोकी वाइकिंग्स के कल्चर का गाना गाते हुए दिखता है, जो कि आखिर में वाइकिंग्स की तरह ग्लास भी तोड़ देता है। उसकी ये सब हरकत देखकर गार्ड्स आके उस पर शक करते हैं और लोकी के साथ झगड़ना शुरू हो जाता है और उसे वो लोग ट्रेन से फेंक देते हैं। उसके पीछे पीछे सिल्वी भी ट्रेन से कूद जाती है। बट जब लोकी को होश आता है तब वो देखता है कि टेम्पेड गिर के टूट गया है और वो लोग अब यहाँ से निकल नहीं सकते, क्योंकि एक्चुअली में फ्यूचर में वो वेसल कभी भी उस प्लैनेट को छोड़ के नहीं जा पाया है। तो उससे लोकी एक आइडिया देता है कि उन्हें तो पता है फ्यूचर के बारे में, तो फिर शायद वो लोग वेसल को इस प्लैनेट से निकाल सकते हैं। और उसी मंजिल को पहुंचने के सफ़र के वक्त सिल्वी से लोकी को पता चलता है कि टीवी एजेंट्स एक्चुअली में वेरिएंट्स हैं जिनको ब्रेन वॉश किया गया है। पर जब दोनों लोकी उस इवैक्यूएशन सेंटर को पहुंचते हैं तभी वहां पे मीटियोर गिरता है और पूरा वेसल तबाह हो जाता है। इसका मतलब वो लोग अब वहां फंस चुके हैं। और आपको भी पता है और मेरे को भी पता है कि लोकी का लेगेसी, लोकी का ग्लोरियस पर्पस यहाँ ख़त्म नहीं होगा और इस सीरीज के बहुत सारे एपिसोड बाकी है। और एपिसोड ख़त्म होता है बट आखिर में टाइम कीपर का टीवीए में स्कल्पचर दिखाया जाता है जो कि पहले की तरह नहीं दिख रहा है। सो एट लास्ट हम लोगों का टीवीए और वेरिएंट्स का जो थ्योरी था वो सच हुआ। तो ऐसे ही और भी फैन थ्योरीज बनाते रहो और उनके सच होने का इंतज़ार करो, बिकॉज यू आर ए ईगर वॉचर। साइनिंग आउट, पीस।